जुमे की नमाज हम लोग अदा किए हैं 2024 में, जो आज हर साल की तरह इस साल भी लक्ष्मी पैलेस बस्ती जोधेवाल के अंदर में हम लोग हर साल अलविदा जुमा और ईद उल फित्र और ईद उल जुहा की नमाज अदा हम लोग करते हैं। इस तमाम देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में जो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, मैं उस पर लाख लाख बधाई देता हूं अपने देशवासियों को। यही कहना चाहता हूं कि सभी रोज़े रखे, ऊपर वाले के लिए दिल में प्यार बनती है और हमारी पूरी गुनाहें माफ़ होती है। अल्लाह के करीब बंदे बन जाओ, इबादतें करके परवरदिगार आलम की खुशनुदी और रज़ा हासिल कर लो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ताला हम सब के रोज़े को कबूल फरमाए, हम सब की नमाज तरावीह को कबूल फरमाए। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, मैं साक्षी स्वागत करती हाँ तुहाडे अपने चैनल ऑन ड्यूटी पंजाब लाइव। तो अज असीं आए हैं सुंदर नगर च महालक्ष्मी पैलेस, जिथे कि मुसलमान भरावां वल्लों आपां सब नूं पता है कि हर महीने रमज़ान आंदी है या इन्हां वल्लों रमज़ान मनाई जाती है। तो रमज़ान च वर्त रखे जाते हैं। वर्त इन्हां दा कहण दा भाव हुंदा है कि रोज़े रखे जाते हैं। अज ऐदां ही महालक्ष्मी पैलेस विच 25वां रोज़ा जो कि मुसलमान भरावां वल्लों मनाया जा रहा है। आओ करदे हां गलबात। जिमें कि तुहानूं सब नूं पता है, असीं अज आए सी महालक्ष्मी पैलेस, जिथे कि रमज़ान नूं ध्यानदे होए बहुत ही मुसलमान भरा इकट्ठे होए ने। अजकल एक चीज़ देखी जाती है कि आपां नूं एक छत दे नीचे एक परिवार च एका देखण नूं नहीं मिलदा, पर मुसलमान एकता जिवें कि कहा जाता है कि रोज़े रखते ने, हर 30 दिन रोज़े हुंदे ने ते 25वां दिन जिहड़ा अज इन्हां दा मनाया जा रहा है। 30 दिन भुखे रहना एक आम आदमी के बस की गल नहीं है। तो यह 30 दिन भुखे रह के अपना जिहड़ा ईद ए फितूर का दिन अपना मनाते ने या अपनी ईद अपने अल्लाह ईश्वर भगवान नूं ध्यानदे ने। आओ तुहानूं दिखाने, मैं कैमरामैन नूं कहूँगी एक बार प्लीज़ फोकस करन ते दिखाण कि किवें मुसलमान भरा एक छत दे नीचे महालक्ष्मी हॉल च किवें बैठे ने, अपने रब नूं ध्या रहे ने ते उन्हां नूं अपणियां फरमाइशां लगा रहे ने, रब नूं कह रहे ने जो इन्हां दे दुख ने सुख ने उस अकॉर्डिंग एकत्रित होए ने। ते देखो किन्ने ही जाने लोग ने, किन्ने मुसलमान भरा ने जो आए ने अपनी अपनी फरियादां लगान। एकता अज जे गल करिए एकता दी, ते हुण जिवें कि मुसलमान भरा दिखा भी रहे ने कि इन्हां च किन्नी इन्ना सारा परिवार एक परिवार की तरह एकत्रित होए ने ते अपने रब नूं, अपने ईश्वर नूं, अपने अल्लाह नूं ध्या रहे ने। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जोधेवाल बस्ती जो महालक्ष्मी पैलेस विच रमज़ान का जो भी कार्यक्रम है किया जाता है, उस बारे गल करते हैं लेबर प्रधान फिरोज मास्टर जी नाल। आओ। मैं फिरोज मास्टर हौजी लेबर प्रधान पंजाब स्टेट बीजेपी पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा अध्यक्ष
लुधियाना महानगर। आज अलविदा जुमे की नमाज हम लोग अदा किए हैं 2024 में, जो आज हर साल की तरह इस साल भी लक्ष्मी पैलेस बस्ती जोधेवाल के अंदर में हम लोग हर साल अलविदा जुमा और ईद उल फित्र और ईद उल जुहा की नमाज अदा हम लोग करते हैं इसमें हमेशा। और तकरीबन आज 35-40 साल हो गए यहाँ नमाज अदा करते हुए। और बड़ी दुख की बात है कि बस्ती जोधेवाल के अंदर में एक मस्जिद नहीं है। ये कमी हमारे अंदर है और हमारे जितने भी बस्ती जोधेवाल के पंजाबी भाई हैं, इन लोगों ने कोशिश किया कि बस्ती जोधेवाल के अंदर में मस्जिद कायम हो, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर में कमी की वजह से मस्जिद कायम नहीं हुआ। इन लोगों ने कई बार मस्जिद की जगह दी, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया। गलती हमारी है। आज हम लोग मजबूरी में पैलेस में नमाज अदा करते हैं और यहाँ से बस्ती जोधेवाल से हर जुम्मे को नमाज अदा करने के लिए आम दिन में जो लोग जाते हैं तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर जा कर के नमाज अदा करते हैं। तो मैं बस्ती जोधेवाल के अपने तमाम भाइयों से, चाहे वो हमारे पंजाबी भाई हो, चाहे हमारे यूपी बिहार के भाई हो, कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबसे यही कहूँगा कि ये बहुत ही मुबारक महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना, और इसमें सभी लोग दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हमारे देश में अमन शांति हो, पूरे दुनिया के इंसानों को अमन शांति मिले और सब खुश रहे। और आखिरी नमाज जो हम लोग 30 रोज़े रहने के बाद जो अदा करते हैं, जिसको ईद उल फित्र की नमाज कहते हैं, वो आने वाले 11 या 12 को चांद देखने के बाद ये नमाज अदा किया जाएगा सुबह 8:30 बजे इसी पैलेस के अंदर में। और उस दिन हमारे बीजेपी अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष लुधियाना महानगर के बीजेपी पार्टी के वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और भी बहुत उनके साथी लोग आएंगे और हम सबको संबोधित करेंगे, हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे, हम सबको धन्यवाद करेंगे। उन सबको भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने बीजेपी पार्टी की तरफ से भी तमाम देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में जो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, मैं उस पर लाख लाख बधाई देता हूं अपने देशवासियों को और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी को। और मैं यही आग्रह करता हूं कि हमारे देश में अमन शांति हो और देश के हर इंसान खुश रहे, आबाद रहे, जहां भी रहे जिंदाबाद रहे। जय हिंद, जय भारत। जिवें कि तुसीं देखिया हुण असीं कीती सी मास्टर फिरोज जी नाल गलबात, ते आओ हुण करदे हां गलबात जी। हाँ जी सर, जिवें कि हर साल तुसीं इत्थे किहा कि इत्थे महालक्ष्मी पैलेस विच ही मनाई जाती है, तो रोज़िਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के 30 ਦੇ 30 दिन भुखे रहना, वो दिन किद्दां दे निकलदे ने, ते तुसीं की कहना चाहते हो? हम लोग 30 दिन पवित्र चांद देखने के बाद रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखते हैं, जिस रोज़ा की बहुत सारी फजीलतें हैं। इसमें पानी तक नहीं पिया जाता और हम लोग शाम को 6:45 बजे अफ्तार का टाइम वो करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ कहना चाहते हैं आप, जैसे कि अब छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, वो भी रोज़े रखते हैं? जी, ये बच्चे रोज़े रखते हैं, इनसे पूछ लीजिए, मैं तो बताऊँ। जैसे कि आप रोज़े रखते हो, आप सारे रोज़े रखते हो जो 30 के 30 रोज़े होते हैं? जी, सारे रोज़े रखते हैं 30 के 30। कितनी एज है आपकी? मेरी 13 साल है। 13 साल की एज में भूखे रहना कॉन्टीन्यूसली हो जाता है ये? जी, हो जाता है। तो और स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं जो आपकी एज के बच्चे हैं? यही कहना चाहता हूँ कि सभी रोज़े रखे, ऊपर वाले के लिए दिल में प्यार बनती है और हमारी पूरी गुनाहें माफ़ होती है। आओ गल करते हैं इमाम साहब नाल जो कि इत्थे नमाज पढ़ते हैं। नमस्कार सर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, हमने तुम पे रमज़ान के रोज़े ऐसे ही फ़र्ज़ किए जैसे कि पिछली उम्मतियों पर हमने फ़र्ज़ किए थे। और रमज़ान ये क्यों अता किया गया? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, अल्लाह के करीब बंदे बन जाओ, इबादतें करके परवरदिगार आलम की खुशनुदी और रज़ा हासिल कर लो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना उम्मत मुहम्मदिया को यानी ईमान वालों को खुसूसी पैकेज और आफ़र के तौर पर अता किया है। अब ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, जिन्हें अशरा निजात कहा जाता है, ये अशरा हमारे और के तमाम उम्मत मुस्लिमा के दरमियान से ये गुज़र रहा है। आज जुमला लुधियाना के और बस्ती जोधेवाल के तमाम उम्मत मुहम्मदिया ने लक्ष्मी पैलेस में नमाज जुमतुल वदा अदा किया है। और ये तमामी हज़रात हर साल लक्ष्मी पैलेस में जुमतुल वदा और ईद उल फित्र, ईद उल जुहा की नमाज़ अदा करते हैं। लिहाजा ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अमन व सलामती वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें
उम्मत मुहम्मदिया पे नाज़िल होती है, परवरदिगार आलम का करम होता है। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना भाईचारा, अमन, सलामती, उख़ुवत का पैगाम देता है, इंसानियत का पैगाम देता है। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना तमाम इंसानियत को जोड़ने का काम करता है, तमाम इंसानियत को उख़ुवत का पैगाम देता है। तो ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना हम तमामी हज़रात के दरमियान से बड़ी तेज़ी के साथ रुख़सत होने वाला है। इस माह मोहतरम में अल्लाह तबारक व तआला अपने बेशुमार बंदों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है। ये रमज़ान मुबारक के लम्हे लम्हे नेकियों से भरा हुआ है, इसका सेकंड सेकंड जो है ना रहमतों से भरा हुआ है। अब ये बंदों के ऊपर है कि बंदा नेकियां करें, बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए रोज़े रखे, नमाज तरावीह पढ़े, कुरान की तिलावतें करें, सदक़ा व खैरात करें, एक दूसरे की हमदर्दी करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को मोहब्बत पेश करें, एक दूसरे को पैगाम दे इंसानियत का, एक दूसरे को दर्स दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमामी हज़रात को इस दुनिया में फित्न व फसाद फैलाने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि अमन व शांति का गहवारा बना करके भेजा है। दुनिया वालों को अमन व शांति का पैगाम देने के लिए ये मज़हब इस्लाम इस दुनिया में आया है और तमाम दुनिया की नस्ल इंसानियत को तादम सुबह क़यामत तक ये मज़हब इस्लाम अमन व शांति का पाठ पढ़ाता हुआ आया है और पढ़ाता हुआ रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर इंतहा इनाम व इकराम नाजिल फरमाया है कि फिर से अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं मौला ताला हम सब के रोज़े को कबूल फरमाए, हम सब की नमाज तरावीह को कबूल फरमाए। तमाम बंदों ने जो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में नमाज़ें पढ़ी हैं, जो कुछ भी नेकियां, जो कुछ भी आमाल सालिहात किए हैं, मौला ताला अपने बंदों की आमाल सालिहात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे मुल्क, हमारे वतन अज़ीज़ सरज़मीन हिंदुस्तान को अमन व अमान का गहवारा बनाएँ और तमाम उम्मत मुस्लिमा में उख़ुवत को कायम फरमाएँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सर, नमाज की क्या फ़जीलत है? नमाज ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि हमने इंसान और जिन्नात की सिर्फ इसलिए तख्लीक़ फरमाई है ताकि बंदा मेरी इबादत करे। अब रब को नमाज की ज़रूरत नहीं है, बंदे को ख़ुद कमाल हासिल करना है, ख़ुद ऊँचे मकाम पे पहुँचना है तो बंदे को नमाज का सहारा लेना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे कि हम आपके करीब होना चाहेंगे तो हमें आपसे मोहब्बत करनी होगी, हमें आपके करीब रहना होगा, हमें आपकी रिफ़ाक़त हासिल करने के लिए आपसे प्यार करना होगा। तो हम जब अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नमाज जैसी दौलत हमें अता फ़रमाई है कि मेरे बंदो, अगर तुम मेरा क़ुर्ब हासिल करना चाहते हो, मेरी मोहब्बतों के साए में रहना चाहते हो तो तुम नमाज़ पढ़ो। तुम नमाज़ पढ़ोगे मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम नमाज़ पढ़ोगे मैं तुम्हें करीब करूँगा, तुम नमाज़ पढ़ोगे तुम्हारी जो भी ज़रूरतें होंगी वो सारी ज़रूरतें बग़ैर बोले मैं तुम्हें अता किया करूँगा। तो नमाज की ज़रूरत बंदों को है, बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ फ़र्ज़ किया है। ये बंदे नमाज़ पढ़ के अपने रब के करीब होते हैं, रब का क़ुर्ब हासिल करते हैं, रब की रज़ा हासिल करते हैं, परवरदिगार आलम की खुशनुदी हासिल करते हैं। और जिस बंदे को रब ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो जाती है वो बंदा कमाल वाला हो जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि रमज़ान आप सभी मर्द भी रखते हैं, क्या आपकी मुस्लिम भाईचारे में औरतें भी रखती हैं? तो फिर वो नमाज़ कहाँ पे करते हैं? वो नमाज़ अपने अपनी घरों में पढ़ती हैं, जिसको मस्जिद बैत कहा जाता है। बैत का माना आता है घर और मस्जिद का माना होता है कि यानी कि हमारी जो मुस्लिम माँ और बहनें हैं ये रमज़ान मुबारक ही में नहीं बल्कि तमाम साल ये नमाज़ें पढ़ती हैं। ये नमाज़ों के लिए अपने अपने घरों में एक छोटी सी जगह महदूद कर लेती हैं। वो उन्हीं जगह पर बैठ कर उन्हीं जगह पर रब ताला की इबादत करती हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में नमाज़ें पढ़ती हैं। उस जगह को मस्जिद बैत यानी घर की मस्जिद कहा जाता है। तो ये हमारी मुस्लिम माएँ और बहनें अपने अपने घरों में नमाज अदा करती हैं और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करती हैं। जिਵੇਂ कि ਤੁਸੀਂ देखिया ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੱਲੂ।